गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का सेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का सेशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जेटेट के अंतर्गत बायोलॉजी की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इसका सेकंड क्लास जो कि है भोजन के अवयव से संबंधित है। ओके, भोजन के अवयव से संबंधित आज का हमारा सेशन जो आ चुका है आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन है? ओके, विच इज़ द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट? ओके, तो ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन है, यानी विच इज़ द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, प्रोटीन। ओके, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी मिनरल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन है प्यारे दोस्तों। ओके, यानी विच इज़ द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं प्यारे दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी like rice, wheat, potato contain carbohydrates. That's why correct option is option number C. Okay, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन आवश्यक है? ओके, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन आवश्यक है? विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू? ओके, ऑप्शन ए इज फैट, ऑप्शन बी इज प्रोटीन, ऑप्शन सी इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी इज वाटर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत हेतु शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन आवश्यक है, यानी विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हम इन चारों ऑप्शंस में देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये जो है हमारा सबसे एक्यूरेट, सबसे सटीक उत्तर जो हो जाएगा हमारा शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए जो की आवश्यक है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन। ओके, प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रोटीन को शरीर निर्माण तत्व कहा जाता है दोस्तों। ये क्या कहा जाता है? प्रोटीन को शरीर निर्माण तत्व कहा जाता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज। ओके, सो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है संतुलित आहार क्या है? व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? ओके, बैलेंस्ड डाइट संतुलित आहार क्या है?
तो आइए देखते हैं ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी ओनली प्रोटीन्स, ऑप्शन सी ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन, ऑप्शन डी ओनली फैट्स। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि संतुलित आहार क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। ओके, तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर सी यानी बैलेंस डाइट जो है ये ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। ओके, यानी संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। ओके, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट proportion. Balanced diet contains carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water and roughage in correct amount. Okay, so यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। और बिरसा मुंडा क्लासेस पर विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। ओके, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। ओके, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज रिकेट्स, ऑप्शन बी इज स्कर्वी, ऑप्शन सी इज नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी इज एनीमिया। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि सही उत्तर की बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर गुड विजन। ओके, इट्स डिफिशियंसी कोजेज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ओके, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। ऑप्शन ए इज रिकेट्स, ऑप्शन बी इज स्कर्वी, ऑप्शन सी इज गोइटर, ऑप्शन डी इज एनीमिया। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो विटामिन सी हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स। ओके, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज ब्लीडिंग, जम्स। ओके, यानी स्कर्वी। ओके, सो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना होता है जिसके कारण स्कर्वी का रोग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे स्कर्वी कहा जाता है, यानी स्कर्वी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है विटामिन डी की कमी से
कौन सी रोग होती है विटामिन डी की कमी से। ओके, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कोजेज, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी इज रिकेट्स, ऑप्शन सी इज स्कर्वी, ऑप्शन बी इज बेरी बेरी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बराबर पूछा जाने वाला आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो इस क्वेश्चन का जो आपको उत्तर देना है, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही जबरदस्त। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, रिकेट्स होता है। रिकेट्स नामक का बीमारी हो जाता है बच्चों में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ओके, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज वीक एंड बेंट बोन्स। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है आयरन की कमी से। ओके, आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए इज गोइटर, ऑप्शन बी इज एनीमिया, ऑप्शन सी इज रिकेट्स, ऑप्शन डी इज स्कर्वी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ओके, तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में आप जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है आयरन की कमी से, यानी आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू। ओके, तो यहाँ पर आयरन की कमी से खून की कमी यानी एनीमिया होती है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से खून की कमी यानी एनीमिया बीमारी हो जाती है। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया मीन्स वीकनेस। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ओके, यानी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए इज गोइटर, ऑप्शन बी इज एनीमिया, ऑप्शन सी इज रिकेट्स, ऑप्शन डी इज नाइट ब्लाइंडनेस। तो इन चारों रोगों से आपको 4 रोगों से आपको चूज करना है कि आयोडीन की कमी से इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर, यानी आयोडीन की कमी से जो कौन सा रोग होता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी गोइटर यानी घेंघा, गले में जो बड़ा सा फूल जाता है गले में, ये होता है। आयोडीन इज नीडेड फॉर थायराइड ग्लैंड, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज स्वेलिंग इन नेक, यानी गोइटर। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोइटर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है कि तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है।
भोजन में स्टार्च की जांच किससे की जाती है? ओके, भोजन में जो स्टार्च होती है उससे किस टेस्ट के द्वारा जांच किया जाता है, यानी विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट स्टार्च? ओके, ऑप्शन ए इज ब्यूरेज टेस्ट, ऑप्शन बी इज आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन सी सूडान थर्ड टेस्ट, ऑप्शन डी लिटमस टेस्ट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि भोजन जो होती है, भोजन में स्टार्च की जांच किससे की जाती है, यानी विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट स्टार्च। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो आयोडीन टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी आयोडीन स्टार्च के कारण नीला काला रंग हो जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी आयोडीन टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी आयोडीन टेस्ट। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, प्रोटीन की जांच किससे की जाती है? ओके, प्रोटीन की जांच जो होती है किससे की जाती है? प्रोटीन इज टेस्टेड बाय। ओके, प्रोटीन इज टेस्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन की जो जांच होती है वो किससे की जाती है? प्रोटीन इज टेस्टेड बाय, ऑप्शन ए इज आयोडीन, ऑप्शन बी इज सूडान थर्ड, ऑप्शन बी ब्यूरेट टेस्ट, ऑप्शन डी वाटर। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर प्रोटीन की जांच जो होती है वो ब्यूरेट टेस्ट के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा गिव्स वायोलेट कलर इफ प्रोटीन इज प्रेजेंट। ओके, यदि यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर सोडा जो है गिव्स वायोलेट कलर। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रोटीन की जो जांच होती है वो ब्यूरेट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो वसा की पहचान किससे की जाती है? ओके, फैट इज टेस्टेड बाय, वसा की पहचान किससे की जाती है? ऑप्शन ए इज आयोडीन, ऑप्शन बी इज सूडान थर्ड, ऑप्शन सी इज ब्यूरेट, ऑप्शन डी इज सॉल्ट। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा वसा की पहचान किससे की जाती है, वसा की पहचान किससे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए सही ऑप्शन की तो सूडान थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सूडान थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो सूडान थर्ड वसा को लाल रंग कर देता है। ओके, सूडान थर्ड स्टेन्स फेट रेड। ओके, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूडान थर्ड। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और आइए देखते हैं ये हमसे पूछ रहा है दाल जो होता है वो किसका सबसे अच्छा स्रोत है? दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? ओके, पल्सेस आर रिच इन। ओके, तो ऑप्शन ए इज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी इज प्रोटीन, ऑप्शन सी इज फैट, ऑप्शन डी इज विटामिन सी। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा दाल जो होता है किसका अच्छा स्रोत है, यानी पल्सेस आर रिच इन। क्वेश्चन नंबर
12 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स, यानी दाल जो होता है, दाल का जो अच्छा स्रोत होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों, क्योंकि दाल जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। चावल और गेहूं मुख्यतः देते हैं। ओके, राइस एंड व्हीट आर रिच इन, यानी चावल और गेहूं जो है इन चारों ऑप्शंस में क्या देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ प्रोटीन, ऑप्शन बी इज़ फैट, ऑप्शन सी इज़ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी इज़ आयरन। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर बताना है, यानी चावल और गेहूं मुख्यतः देते हैं, यानी राइस एंड व्हीट आर रिच इन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, राइस एंड व्हीट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी चावल और गेहूं मुख्यतः क्या देते हैं प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चावल और गेहूं मुख्यतः हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। शरीर में रफेज का कार्य है। ओके, यानी फंक्शन ऑफ रफेज इज, शरीर में रफेज का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए इज एनर्जी, ऑप्शन बी इज हेल्प इन डाइजेशन, ऑप्शन सी ब्लड फॉर्मेशन, ऑप्शन डी बोन फॉर्मेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि शरीर में रफेज का जो कार्य होता है क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ रफेज इज। ओके, ऑप्शन ए इज एनर्जी, ऑप्शन बी इज हेल्प इन डाइजेशन, ऑप्शन सी ब्लड फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन। इन चारों ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इन चारों ऑप्शंस में आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रफेज हेल्प्स इन इजी बोवेल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, यानी इसलिए यहाँ पर रफेज का जो कार्य होता है हेल्प इन डाइजेशन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, हेल्प इन डाइजेशन, यानी शरीर में रफेज का जो कार्य होता है वो डाइजेशन में यानी पाचन में सहायता करता है। ओके, हेल्प इन डाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हेल्प इन डाइजेशन। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर आप जुड़े हुए हैं, बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में मुख्यतः कौन सा खनिज होता है। ओके, मिल्क इज रिच इन, दूध में मुख्यतः कौन सा खनिज होता है। ऑप्शन ए इज आयरन, ऑप्शन बी इज कैल्शियम, ऑप्शन सी इज आयोडीन, ऑप्शन डी इज सोडियम। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि दूध में मुख्यतः कौन सा खनिज होता है, यानी मिल्क इज रिच इन, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शंस में आ रहा है, तो दूध में मुख्यतः कैल्शियम होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है, कैल्शियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। ओके, सो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो शरीर का लगभग कितना भाग जल है? ओके, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। शरीर का लगभग कितना भाग जल है? शरीर का लगभग कितना भाग जल है? ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट हाउ मच वाटर? ओके, ऑप्शन ए इज़ 30%, ऑप्शन बी इज़ 50%, ऑप्शन सी इज़ 70%, ऑप्शन डी 90%। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये जो है शरीर का लगभग कितना भाग जल होता है। ओके, ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स अबाउट हाउ मच वाटर। तो यदि बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स अबाउट 70% वाटर। ओके, कितना? 70% वाटर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी शरीर का लगभग 70% भाग जल है। ओके, 70%। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 70%। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर, अधिक वसा खाने से क्या होता है? एक्सेस फैट इनटेक कॉजेज, यानी अधिक वसा खाने से क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ वीकनेस, ऑप्शन बी इज़ ओबेसिटी, ऑप्शन बी इज़ स्कर्वी, ऑप्शन डी इज़ एनीमिया। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो वसा है क्या है? फैट है, यानी अधिक वसा खाने से क्या होता है, यानी एक्सेस फैट इनटेक कॉजेज। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज़ आप खाएं, यदि एक्सेस कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो उसी प्रकार ये ज़्यादा वसा खाने से क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो ज़्यादा एक्सेस फैट इनटेक कॉजेज ओबेसिटी, यानी अधिक वसा खाने से ओबेसिटी हो जाता है, यानी मोटापा आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो एक्सेस फैट इनटेक कॉजेज ओबेसिटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ओबेसिटी, यानी मोटापा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर। संतुलित आहार आवश्यक है। ओके, संतुलित आहार आवश्यक है। बैलेंस डाइट इज नीडेड फॉर। संतुलित आहार जो है आवश्यक है, क्यों आवश्यक है आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इज ओनली चिल्ड्रन, ओके, चिल्ड्रन ओनली, ऑप्शन बी एडल्ट्स ओनली, ऑप्शन सी ऑल एज ग्रुप्स, ऑप्शन डी ओल्ड पीपल ओनली। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि संतुलित आहार आवश्यक है। ओके, यानी बैलेंस डाइट इज नीडेड फॉर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है, बैलेंस्ड डाइट इज नीडेड फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी सभी वर्गों के लिए संतुलित आहार सभी वर्ग के ग्रुप के लिए आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं विटामिन किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। ओके, विटामिन किस प्रकार के पोषक तत्व हैं? विटामिन आर, ऑप्शन ए इज एनर्जी गिविंग, ऑप्शन बी इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी बॉडी बिल्डिंग,
ऑप्शन डी वेस्ट। ओके, अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये विटामिन किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, यानी विटामिन्स आर। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना, आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी विटामिन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स तत्व होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी विटामिन जो होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। हरी सब्जियां किसका अच्छा स्रोत हैं? ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन, यानी हरे सब्जियों में किसका जो है अच्छा स्रोत है? ओके, हरे सब्जियां किसका अच्छा स्रोत हैं? ऑप्शन ए इज विटामिन एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी प्रोटीन ओनली। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा हरी सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी हरी सब्जियां विटामिन्स और मिनरल्स का अच्छा सोर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, यानी हरी सब्जियां जो हैं विटामिन एंड मिनरल्स का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऊर्जा संग्रहित करने वाला पोषक तत्व है। ओके, एनर्जी स्टोरिंग न्यूट्रिएंट इज। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज, क्या यह प्रोटीन है, क्या यह फैट है, क्या यह विटामिन है और क्या यह आयरन है? तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ऊर्जा संग्रहित करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, यानी एनर्जी स्टोरिंग न्यूट्रिएंट इज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो एनर्जी स्टोरिंग न्यूट्रिएंट जो है फैट को कहा जाता है। पोषक तत्व जो है हमारा फैट हो जाएगा। ऊर्जा संग्रहित करने वाला पोषक तत्व फैट यानी वसा है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि ऊर्जा संग्रहित करने वाला पोषक तत्व जो है फैट यानी वसा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन की कमी से बच्चों में इन चारों डिफिशियंसी में कौन सा होता है? ठीक है, प्रोटीन डिफिशियंसी कोजेज, यानी प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए इज क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी गोइटर, ऑप्शन डी स्कर्वी। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, यानी प्रोटीन डिफिशियंसी कोजेस। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पर यदि बात किया जाए क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्या हो जाती है? क्वाशियोरकर हो जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर क्वाशियोरकर, बच्चों में क्या हो जाता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो ये हमसे पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है कहाँ से शुरू होता है? प्यारे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का
पाचन शुरू होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट इन, ओके। ऑप्शन ए इज माउथ, ऑप्शन बी इज स्टमक, ऑप्शन सी इज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी इज लिवर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, यानी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट इन। क्वेश्चन नंबर 23, ओके। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट्स इन माउथ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी माउथ से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि खनिज लवण का मुख्य कार्य है, ओके। फंक्शन ऑफ मिनरल्स इज, ऑप्शन ए इज ग्रोथ एंड रेगुलेशन, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी टेस्ट, ऑप्शन डी कलर। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ मिनरल्स इज, ओके। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ये जो है खनिज लवण का मुख्य कार्य जो है ग्रोथ एंड रेगुलेशन करना होता है, ग्रोथ एंड रेगुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ग्रोथ एंड रेगुलेशन। तो फंक्शन ऑफ मिनरल इज ग्रोथ एंड रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ग्रोथ एंड रेगुलेशन, ओके। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। भोजन के अवयवों की संख्या कितनी मानी जाती है? ओके, हाउ मेनी components of food are there? Okay, how many components of food are there? भोजन के अवयवों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5, ऑप्शन डी इज व्हाट 7। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि भोजन के अवयवों की संख्या कितनी मानी जाती है। हाउ मैनी मेन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर देयर? ओके, तो देयर आर 7 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। ओके, देयर आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, 4 vitamins, 5 minerals, 6 water and 7 is roughage. Okay, once again there are 7 main components of food, यानी भोजन के अवयवों की संख्या जो है 7 मानी जाती है और वो इस प्रकार हैं। पहला जो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा फैट्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स, छठा वाटर यानी पानी, ऑप्शन 7 नंबर जो है क्या हो जाएगा? रफेज। ओके, तो इन भोजन के अवयवों की जो संख्या है वो 7 मानी गई है, जिनमें से आपको बताया गया इसमें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 7। ओके, तो बिरसा मुंडा क्लासेस में जुड़े रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशंस जो है सही समय पर मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल जरूर रखें प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए सभी को जोहार। जय हिंद, जय भारत।